लो जी, यूट्यूब चैनल के साथ आपका होस्ट उमर जावेद एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। आज हम गुफ्तगू करेंगे कुछ कानूनी नुकात पर, जो जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त केस ज़ेर समाअत है पंजाब और केपी में इलेक्शन के हवाले से, और फिर असम्बली में जो डिबेट चल रही है सो मोटो के इख्तियार के बारे में हुकूमत की जानब से, और कुछ उस पर तब्दीली लाना चाहते हैं उस कानून पे। इस बारे हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ नौजवान वकील चौधरी सिमाब सफदर मौजूद हैं। वेलकम करता हूं जी आपको अपने टॉक शो में। चो साहब, ये बताएं कि ये हो क्या रहा है, ये जो हुकूमत जा रही है इसके कवानीन तब्दील करने, तो इसमें आप क्या समझते हैं, क्या ये दुरुस्त है, ऐसा होना चाहिए? सर बिल्कुल, आपने देखा होगा कल एक फ़ैसला आया है जो कि एक पूरी चार्ज शीट थी, 2 जजेस का फ़ैसला, जिसमें उन्होंने 184(3) को डिस्कस किया है। उनका कहना ये है कि सो मोटो के इख्तियारात को महदूद किया जाए, क्योंकि एक बंदे के पास अगर पावर्स आ जाती हैं और ये तो एक आमराना निज़ाम को कि एक ही जगह पे ताकत को मरकूज़ किया जाए, तो ये आमराना निज़ाम को दावत देने के मुतरादिफ है। तो इस हवाले से उन्होंने ये चीज़ कही है कि आप इसको, इस निज़ाम को बदलने के लिए, इस इख्तियार को बदलने के लिए इसमें एक इश्तराकियत पे जो है वो इश्तराकी निज़ाम आना चाहिए, जिसमें है कि 5 जजेस का बेंच बने, जिसमें अक्सरियत का जो फैसला हो कि इस इशू पे सो मोटो लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, तो वो उस पर कोई डिसीजन आए। अच्छा, इस पे जो एतराज़ आ रहा है वो टाइमिंग पे आ रहा है कि ये मौका ऐसा है कि जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने सो मोटो इख्तियार के तहत केपी और पंजाब में जो इलेक्शन मुलतवी किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, उस पर वो ये केस चल रहा है। तो ऐसे मौके पर जो है ये इतनी रात को लाना और फिर रोज़े के अफ्तारी के बाद और फिर उसको पेश करना, इस जल्दबाजी की क्या ज़रूरत थी? असल में मैं पहली बात तो ये है कि जब ये पहले बेंच बनाया गया था उसमें आपने देखा होगा कि एक फ़ैसला आ गया था, सो मोटो लिया गया था गालबन 20 फरवरी को। तो उसमें ये है कि ये फ़ैसला आया कि जी इन्होंने कहा जी 3 और 2 का फ़ैसला है, गालबन 3-2 का फ़ैसला इन्होंने कहा, लेकिन वो 4-3 का फ़ैसला था। अब ये कल वाली जो चार्ज शीट में भी चीज़ क्लियर हो गई है, मंसूर अली शाह साहब ने उसमें ये मेंशन किया है कि 2 जजेस ने अपना फ़ैसला दे के वो उठे थे। उन्होंने कहा था हमारा फ़ैसला ये है कि 184(3) के तहत जो है ये चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं, इस इशू पे वो सो मोटो ले। तो इट्स मीन उनका फ़ैसला आ गया था। बाकी 2 जजेस तो मुतनाज़ हो गए थे, उनकी ऑडियो लीक्स की वजह से उन जजेस को साइड पे होना पड़ा, बेंच को छोड़ना पड़ा, उनका इशू और था। तो मेरा ख्याल ये बेंच बनना ही जो है ना, वो कल के फैसले के बाद तो ये नज़र आ रहा है कि बेंच बनता ही नहीं था, क्योंकि वो एक इशू जो है उसमें एक फ़ैसला आ चुका है और 4-3 का फैसला आ चुका है, तो ये तो बेंच बनाया ही गलत गया है। नहीं, 4-3 का तो ये हुकूमती मौक़िफ़ है ना जी, 4-3 का आ रहा है। नहीं देखें, तो 2 जजेस ने भी अपनी उस चार्ज शीट में उस बेंच फैसले के सामने, जिस बेंच के सामने केस सुना जाएगा, उन्होंने तो केस सुनने से इनकार कर दिया ना। अब वो बेंच में शामिल तो नहीं है ना, उसको आप कैसे उसकी राय उसमें उनकी शामिल कर सकते हैं? उस फैसले में इख्तिलाफी नोट उनका ये तो एक शामिल है। मुतनाज़ा बना दिया गया ना, एक जानबूझ कर आप कह लें तो सियासी, आपको पता है कि हमारे यहाँ सियासत, हर चीज़ में सियासत जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। उसको शामिल ही नहीं करते, इख्तिलाफी नोट को शामिल ना करते फिर तो और बात ही। जब इख्तिलाफी नोट तो उनका शामिल किया है ना, जो 2 जजेस हैं, जी जी 3-2 से जो फैसला था, 2 जजेस जो हैं उनका इख्तिलाफी नोट शामिल किया गया। अच्छा, उसमें भी वो जस्टिस मंदुखेल साहब जो हैं उन्होंने भी ये कहा है कि भी ये हमारा अंदरूनी मामला है, और जो अदलिया है वो अपने फैसले पे, वो जो उस पे जो साइन है वो तो 4-5 जज के हैं जी, ऐसे ना फैसले पे। इख्तिलाफी नोट तो अपनी जगह, जी जी ठीक है ना, आप उसको एक तरफा तो नहीं कह सकते ना, या अकलियत का फैसला तो नहीं कह सकते। अच्छा, ये बताएं कि हमारे यहाँ जो ये सियासी एक तफरीक बहुत ज़्यादा हुई हुई है, हालात भी ऐसे हैं कि उसे आइडियल नहीं कहा जा सकता। अपोजिशन और हुकूमत जो है, दो किस्म की अपोजिशन है। एक अपोजिशन जो है वो असम्बली में मौजूद है, राजा रियाज की सूरत में, जो कहते हैं कि मैं आइंदा इलेक्शन नून लीग के टिकट पे लड़ूंगा, तो वो उसको फ्रेंडली अपोजिशन कह सकते हैं। एक अपोजिशन है असम्बली से बाहर, जो इस्तीफ़ा देकर बाहर गए, पीटीआई इमरान खान क़यादत कर रहे हैं जिनकी, तो ये इनकी खींचातानी और रोज़ मुकदमात, एक शख्स पे डेली के 15 मुकदमात। एक तरफ तो आप इमरान को कहते हैं कि जी वो अदालतों में पेश नहीं होता है जी, वो अदालती अहकामात को नहीं मानता, वो गिरफ्तारी नहीं देता, उसके कारकुन आड़े आ जाते हैं, वो कानून की वायलेशन करते हैं, लॉ की जो है उसकी वायलेशन करते हैं। दूसरी तरफ आप एक बंदे पे एक दिन में 15-15 दहशतगर्दी के जो है वो पर्चे दे देते हैं, ये इसका क्या वो है? अच्छा, मैं वैसे ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि अभी जो है ना मेन इशू है टाइमिंग का,
ये वाली टाइमिंग इमरान खान बार बार इलेक्शन की तरफ आने का कह रहा है, इमरान खान को सूट करती है, जबकि पीडीएम को ये टाइमिंग सूट नहीं करती। तो जो अगर पर्चे हैं तो मेरा ख्याल है अगर ये झूठे पर्चे हैं तो इमरान खान को फेस करना चाहिए। इन पर्चों में जाके वो अगर अदालतों में पेश होता है तो जाहिर सी बात है वो बेगुनाह है, तो उसका तो कसूर कोई नहीं है, तो पेश होके तो थ्रेट भी तो है ना, जैसे वो कहता है कि मुझे बाहर निकालने की साजिश है। उसके पास और जैसे आप सिक्योरिटी है। देखें जमान पार्क पे हल्ला बोला गया, करेन, हमने तो आज तक मेरी 55 साल उम्र हो गई है और 95 से मैं साफत के इसमें फील्ड में उसका तालिब इल्म हूँ, तो मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी मुखालफ के आप पुलिस कभी कोई एग्जीबिटर लेकर गई हो और उसके घर की दीवारें तोड़ दी गई हो, दरवाजे तोड़ दिए गए। सीढ़ियाँ तो मामूल है कि सीढ़ियाँ लेके गई, दीवार क्रॉस किया, और वो भी वारंट हो, देखा ना, बगैर सर्च वारंट के आप किसी के चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते हैं, ये भी तो कानून की वायलेशन है। बिल्कुल वायलेशन है, गलत हुआ, लेकिन उसमें ये था कि ये लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। अगर ये वारंट वसूल भी कर लेते या खान साहब पेश हो जाते तो मेरा ख्याल नौबत यहाँ तक ना आती। वो तो हाई लोगों को कोर्ट इस्तेमाल किया, हाई कोर्ट ने रोक दिया था। नहीं, हाई कोर्ट ने बाद में रोका था, तादीबी नहीं, प्रोटेक्टिव उससे पहले रोक दिया था और वो फिर चढ़ाई कर। यही तो कुछ चीज़ें हैं। हाँ जी। असल मेरा मकसद बात करने का ये, ठीक है चले वो उनकी लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है, इसमें जो आम आदमी है, जो आम कारकुन है, वो किसी भी जमात का हो, हाँ जी, वो पीटीआई का हो, पीपल्स पार्टी का हो, पीडीएम का, जमातों का लगा लें, नून लीग का लगा लें, किसी का लगा लें जी, उस पर जब जबर होता है, रियासती जब जबर होता है, वो जुल्म है। हाँ जी, ये तो ज्यादती है, ये चाहे कोई भी जमात कोई हो, किसी भी जमात हो। और अभी जो सूरत हाल है आप देखें कि क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हाँ है ना जी, हमें हासिल हैं, violate आइन हो हमें रहे देता हैं, है, बिल्कुल हमें ऐसे किसी ही चीज़ पे अगर हमें कोई हुकूमत की कारकर्दगी पसंद नहीं है, हम उसके खिलाफ एहतजाज का हक रखते हैं, बिल्कुल पूरा मन ऐसे ही, एहतजाज का हक रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उस पर तो ये तो नहीं कि आप लाठी चार्ज कर दें, वाटर कैन का इस्तेमाल करें और चढ़ाई कर दें और उनको जो हड्डियां तोड़ डालें आप। एक बदनमा हमारी तारीख पे एक बदनमा वाला एक है। हाँ। लेकिन ये है कि देखें ना साहब, अभी जो हालात हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि इस टाइम किसी को आवाम की कोई फिक्र नहीं है, चाहे वो पीडीएम है, चाहे वो इमरान खान है, ये अपनी टाइमिंग के मुताबिक अपने आप ये खेल खेल रहे हैं कि अगर इलेक्शन होते तो इमरान खान को फायदा होगा, अगर नहीं होते तो पीडीएम को फायदा होगा। लोग लाइनों में लगे हुए हैं, लाइनों में लग कोई नहीं रहे, किसी का मर रहे एहसास ही नहीं, हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आज भी यही हुआ है मदनी पार्क मुल्तान में, वहाँ भगदड़ हुई है, वहाँ पुलिस में जो है ऐसे ही 8 से 10 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। जी, ऐसे ही एक दो की हालत भी तशवीशनाक बताई जाती है। इसी तरह दूसरे शहरों में, कल जानिया में, लियाकतपुर में, बावनगर में हाँ जी, ये वाक़यात हुए जिसमें बिल्कुल ऐसे कीमती ही है। जानें गई। तो ये हम एक ज़रई मुल्क हैं और इस नहज पे हम चले गए हैं, ये क्या बनेगा आगे, हम क्या देख रहे हैं? हालात तो समझ नहीं आ रहे। एक तो यहाँ मैंने एक आपके पहले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि यहाँ जो है सुप्रीम होने की जंग है, जो 3 ताकतें हैं ना, तो ये अगर डिसाइड कर लें कि असल पाकिस्तान का मालिक कौन है, कौन जो है वो जिसके पास सारे इख्तियारात हैं, या तो बैलेंस ऑफ पावर हो कि आर्मी चीफ है वो ऑल इन ऑल ना हो, चीफ जस्टिस ऑल इन ऑल ना हो, तो ये बैलेंस ऑफ पावर हो जाए, सबको अपने अपने आईनी हद में इस तरह रहना की चाहिए। निज़ाम आ जाए जिससे गवर्नेंस बेहतर हो जाए। जी जी। तो अभी तो हालात ऐसे ही हैं। आप देखें, कल मैं एक देख रहा था कि वो कोई इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कोई गालिबन हसन अस्करी इस तरह के नाम से, उनके बेटे को जो है वो इन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट जब थी तो कोर्ट मार्शल किया एक सिविलियन का। तो ये देखिए कितना बड़ा जुल्म है, उसको 6 साल की गालिबन सज़ा दी गई। तो इस तरह की चीज़ें, ये तो जाहिर सी बात है वायलेशन है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। और फिर ये लोग इतने मुखलिस हैं, चाहे पीडीएम है चाहे इमरान खान है। कल वो एक फवाद चौधरी साहब ने टर्म यूज़ की है, परसोना नॉन ग्राटा। उसमें ये होता है कि कोई भी आपकी हुकूमत का कोई वजीर अगर दूसरे मुल्क में जाता है तो उसको अगर परसोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया जाए तो उसके बाद फिर उसको ये जो इम्यूनिटी हासिल होती है बतौर अपना जो है वो सफ़ीर जाते हैं जो उनको इम्यूनिटी के डिप्लोमेटिक जो हाँ जी, उनको डिप्लोमेटिक, बिल्कुल उनको ये है कि उन पर कोई छोटी मोटी प्रोसिक्यूशन ना हो, अच्छा उनको गिरफ्तार ना किया जाए, इस तरह की इम्यूनिटीज़ होती हैं वो ख़त्म हो जाती है। मैंने भी कल सुना है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है आपके जो वजीर आला हैं, जी जी, इस तरह के कुछ वजीरों तो ये लोग इतने मुखलिस हैं आपके मुल्क के साथ। देखें, इस चीज़ का इंडिया भी फ़ायदा उठाएगा अगर ये चीज़, क्योंकि एक पर्सन को ऑल वेलकम करना, अनवेलकम करना, कोई भी बंदा अगर जाता है तो इस तरह की तहरीक चलाना, मेरा ख्याल है ये अपने मुल्क के मफाद के खिलाफ है। तो ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। सब लोग अपनी अपनी जगह पे बहुत सारी चीज़ें गलत कर रहे हैं। रियासत के 3 स्तून हैं जी, अदलिया, मुकन्ना और इंतज़ामिया। हाँ जी, ठीक है ना जी। पहले मुकन्ना आता है, मुकन्ना, अदलिया और इंतज़ामिया। मुकन्ना क्या है? कानून बनाने वाली हमारी असम्बलियाँ जो हैं। हाँ जी, अदलिया जो है उसकी तशरीह करती है, जी ऐसे ही, जो आइन बनाया जाता है, कानून बनाए जाते हैं। इंतज़ामिया जो है उन पर अमल दरामद करती है। हाँ जी, रियासत जो है इन 3 स्तूनों पर चलती है। ऐसी है। और ये तीनों सतून मुझे इस वक्त, मुझे क्या सबको लग रहा है कि टकराव की सूरत हाल हाँ में जी, नजर आ इनके रहा है। आपस में लड़ाई है। अब देखें, किसी की एक से मतलब इख्तियारात की जंग है। इख्तियारात की जंग है, इनके आपस में बनती नहीं है, ग्रुपिंग बनी हुई है। अब देखें,
अब यही बात मैं कह रहा था कि इनकी सितंबर में गालबन इसकी रिटायरमेंट है, सदर की भी और अपने मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की भी। अब नेक्स्ट चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो फाइजी सा है। पीडीएम को ये लगता है कि शायद फाइजी सा आ जाएंगे तो शायद हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे हमारे लिए मामला, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक रेफरेंस दायर किया था फाइजी साहब के खिलाफ, तो शायद वो इमरान खान के खिलाफ कुछ फैसले आ जाएंगे वो हमारी फेवर में, जबकि ऐसा नहीं है। माफी भी मांग ली थी, हाँ, माजरत भी उन्होंने कर ली थी चीज़ें उसमें। क्लियर कर दी थी। उन्होंने कहा जी हमारा ये कसूर नहीं था, ये हमारे बैरिस्टर फरोग नसीम साहब थे, उनका ये उन्होंने पता नहीं किसके कहने पे सारा कुछ किया था। वो चीज़ें चलो क्लियर हो गई हैं, बट यहाँ अपने मफाद के लिए लोग लगे हुए हैं, इनको कोई एहसास नहीं है। और ये तीनों वाकई में कल तीनों अदारों असेंबली की में जंग भी है। मैंने देखा कि अवाम की तो बात हुई नहीं वहाँ। हाँ, अच्छा, वहाँ मजे तो की एक बात दूसरे ये को नीचे अवाम दिखाने को हुई। डिस्कस नहीं कर रहे, अवाम को हालात को discuss डिस्कस नहीं कर रहे ये असेंबली तो लोग। वो अवाम की है, अच्छा। अवामी नुमाइंदे गए हुए हैं, अवाम के वोट लेकर गए हुए हैं, उनका बिल्कुल। मैंडेट लेकर गए हुए हैं। वो बात तो अवाम की करनी चाहिए। लोग सर, लाइनों में लग के आटा ले रहे हैं जरी बिल्कुल मुल्क ऐसे ही है। में। और आपको इस टाइम राव साहब कोई भी लीडर आवाम की बात करता हुआ नजर नहीं आएगा। हर बंदा कोई इलेक्शन की बात कर रहा है, कोई अपनी टाइमिंग सेट कर रहा है, जी मेरा अब जो वक्त है इलेक्शन का, तो अब इलेक्शन नहीं होते तो फिर बाद में मेरा टाइम नहीं आता। फिर जो एक कल नई डेवलपमेंट हुई है, आपने देखा होगा कि 3 ग्रुप को लॉन्च किया जा रहा है। अब उसमें ये होगा कि अगर किसी केस में इमरान खान को नाअहल कर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे इमरान खान के लोग 3 ग्रुप के साथ मिल जाएंगे। नहीं, मेरे ख्याल तो में ये तजुर्बा नाकाम हो चुका है। नहीं ये राव आप साहब, देखें, आपको पता पीपल्स है पार्टी के खिलाफ जतोई को लाया गया, फेल हो गए। मुस्तफा को लाया गया, फेल हो गए। इसी तरह और बाद में आए, लाया गया, सर फेल हमारे हो गए। मुल्क की सियासत जो है ना वो बड़ी, देखें, नवाज शरीफ के मुकाबले में जिन्हें को लाया गया, काफ लीग बनाई गई, लेकिन वो जो मकबूल लीडर है ना उसको आप नहीं कर नहीं, अगर सकते। एक जिसने भी मकबूल लीडर को छोड़ा पीपल्स वो पार्टी जाहिर के सी या बात किसी है, वो जीरो। चाहे वो नून लीग का तो चाहे किसी पार्टी मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह की चीज़ें जो हैं लेकिन वो वो थोड़ा कामयाब सा हो सकती करेंगे हैं। जरूर। उसमें ये हो कि करने वो सियासत तो में कोई देखें चीज़ वो- हरफ आकर नहीं होती, यहाँ कुछ भी हमारे मुल्क की सियासत आपको वैसे पता है। हाँ। तो लेकिन इस वक्त आपको ये बात तो तस्लीम करना पड़ेगी कि इमरान जो है मकबूल तरीन नहीं, पॉपुलैरिटी लीडर इस है। टाइम अगर अब इलेक्शन हो अपने जाते अरूज पर है हैं, उनकी, ये एक रियलिटी और है। वो बरकरार है। हाँ जी। वो और बढ़ती जा रही है, मेरे सर- ख्याल में बढ़ती जा रही है। उसके इशू क्या है कि महंगाई महंगाई है। अच्छा, बेरोजगारी। इमरान खान की मोहब्बत इसलिए नहीं कि इमरान खान को बहुत अच्छा लीडर है, इमरान खान की मोहब्बत इसलिए कि महंगाई बहुत है। लोग बेचारे बड़े तंग हैं, बेरोजगार हैं, हालात लोगों के ख़राब हैं, अपनी रोटी पूरी नहीं होती, खाना पूरा नहीं होता उनका। अच्छा देखिए ना, तो वो अब इस अगर नफरत से लोग जो ये है वो अवाम इमरान की खान के बात साथ करते हैं। हैं तो इनको चाहिए इलेक्शन करा दें, अवाम सर, जिसको चाहेगी ले मैं आए। आपको वही तो कह रहा हूँ, ये लोग अगर इलेक्शन करा दें तो अब तो बन रहा है टाइम इमरान खान का, इमरान खान के हक में सारी चीज़ें जा रही वो हैं। ये चाह उन्होंने नहीं अपने- रहे वो ये कि चाह नहीं इमरान रहे। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन तब हो जब हमारा कोई हमें कोई चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं, इसका हमारे हालात मतलब है, बेहतर हो जाए, हम शायद कोई डिलीवर कर अगर जाए। इस बात को ले लिया जाए सिमाब साहब, तो 10 साल अगर उनके हक में हालात बेहतर ना हो तो क्या नहीं मतलब सर, 10 साल ये इलेक्शन जो है वो जैसे ही इन्होंने अक्टूबर का कह दिया, मेरा ख्याल है अक्टूबर में ये करवा देंगे नहीं, जो election। ताने बाने जो बुने जा रहे हैं वो अक्टूबर में भी नजर नहीं आ रहे। जो वैसे इनके हालात है, मैं कहता हूँ मुल्क मार्शल की तरफ जा रहा है। जमहूरियत जो है वो खतरे में है। खतरे में जमहूरी है सर। तो ये सोचना चाहिए इनको, हमारे ऐसे सियासी ही है। कायदीन को। अब कि कभी तारीख मुल्क में की राव जैसे- साहब ऐसा नहीं हुआ कि 2 जजेस ने अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसला दे दिया हो। नहीं, ये तारीख माजरत के साथ अच्छा। नून लीग की रही है। नहीं, 1997 में आप देखें सजाद अली शाह साहब के, अच्छा अच्छा। वो रफीक तारड़ साहब जिनको बाद में उसी अच्छा। उस सिले में सदर भी बनाया गया, लेकिन, वो ब्रीफ केस लेकर ये गए जो- कोयटा और जजों को खरीदा और उसके खिलाफ सर, किया। ये देखिए, माजरत जो कल का और फिर फैसला है- 97 में हमला भी हुआ सुप्रीम कोर्ट पे। उसमें अच्छा। तारक अजीज जैसे जो लोग उस वक्त एमएनए थे वो नाहिले हुए सारी उम्र के लिए, और इसी तरह दूसरे जो थे उनको सजाएं मिली। हाँ जी। तो ये तारीख तो रही है हमारे हाथ, अदलिया पे हमले की भी तारीख है। लेकिन ये जो कल वाला मेरा ख्याल फैसला है, इसको मुतनाज़ा नहीं समझना चाहिए, इसको डिस्कस करना चाहिए। ये अमेंडमेंट जरूर होनी चाहिए 184 हाँ, एक आदमी की, के कि पास अब इख्तियारात देखिए नहीं ना, होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं कि एक शख्सियत जो है वो पूरे सिस्टम को जो है वो अपने ताबे कर ले। देखें अब कितनी हैरत की बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं उसके मुताबिक एक बंदा अपनी मर्जी का बेंच बना सकता है, केस लगा सकता है, और अपनी मर्जी के जजेस जो है वो 184(3) के तहत अच्छा, उसको अब बिठा देखें, सकता है। सिचुएशन साहब, तो ये आप- खतरनाक बात है ना हाँ, जी। मैं भी ला का तालिब इल्म हूँ, मामूली सा आप भी माशाल्लाह वकालत कर रहे हैं। तो ये जो जजों की तैनाती का जो इशू है, हाँ जी। ये कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए हाँ। कि वो कोई अपने कोई प्रायोरिटी हो, किसी की प्रायोरिटी पर नहीं, जी जी। कोई क्राइटेरिया हो उसका, कोई उसका बिल्कुल इम्तिहान हो। और मैं ये तजवीज़ क्या बल्कि ये हक बजानब बात होगी कि हाई कोर्ट में जब आप जज लेते हैं जी जी। तो वो सेशन जज जो हैं नहीं उनका सर, कोटा ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है, उनका कोटा ज़्यादा है, होना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि उनका तजर्बा है। और ठीक है, सारा केस ट्रायल कोर्ट से जाता है हाई कोर्ट में। जी जी। और मैं ये समझता हूँ कि जो सिविल जज है वो उसका बेहतर तजर्बा होता है, वो प्रोसीडिंग उसने क्योंकि सारी उसने
देखी होती है, की होती है, उसने देखा होता है, फाइल बनती इसलिए लोअर हाँ, कोर्ट जाहिर से, सी बात है, उन ठीक है ना चीज़ों जी, को अच्छे से समझता ऊपर है। तक जो जाता है वो अच्छी तरह समझता है। तो उनको क्यों नहीं ऊपर तरक्की दे के लाया जाता? देखिए, ये आप उठा के किसी वकील को ऐसे लगा देते हैं जज, तो उसके लिए भी कोई इम्तिहान होना चाहिए। सर बिल्कुल कोई ऐसे, ऐसी लेकिन चीज़ ये सिस्टम इस तरह से है यहाँ क्योंकि बहुत सारे जजेस ऐसे हैं। अब ईस्टर्न और में अब शकील कई साहब जजेस हैं। पे आप इल्ज़ाम नहीं लगाते हाँ जी, कि जी ये तो फलां के हैं और हाँ जी, हाँ जी, ये तो चीज़ें चलती वो हैं सर। करते जी फलां के बिल्कुल चैम्बर ऐसे का ही है। ये फलां ने पसंद है नापसंद है, तो इससे अब तो मेरा अदलिया ख्याल हमारी है इसमें भी थोड़ा सा बेहतरी होनी चाहिए, कोई ऐसा निज़ाम रैंकिंग हाँ जो जी, हाँ जी। अदलिया की नीचे गई है तो उसकी मेरे ख्याल में इसमें एक वजह ये भी है। होता रहा सब ये है कि अब देखें दो तरह के वकला होते हैं, मतलब एक सिविल और फौजदारी। तो जो बंदा फौजदारी में जिसकी एक्सपर्टीज़ हैं, जो फौजदारी के केसेस को ज़्यादा अच्छे से डील करता है, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है या उसकी बहुत ज़्यादा जजमेंट्स हाँ हैं, जी। उसकी एलिवेशन के चांसेस होते हैं कि हाई कोर्ट लेवल पे भी और नीचे का ट्रायल का भी इसने अच्छा काम किया है। तो इसी तरह सिविल के वकला हैं जो सिविल के बहुत अच्छे वकील हैं, जो अच्छा काम करते नहीं, हैं। जाना चाहिए, तो लेकिन उनके एक वो एक छानना भी तो हो ना, हाँ, ये उसमें से ज़रूर सिर्फ है। एक तो नहीं है ना। उसमें हाँ, पाकिस्तान में एक जज तो अच्छा नहीं कह सकते, किसी एक बिल्कुल ऐसे वकील ही को है। अच्छा तो नहीं कह सकते, जी, जी, भी बिल्कुल। दूसरा उसके बराबर नहीं आ सकता। तो 5, 10, 20 कैंडिडेट जो हैं उनमें से अगर आपने उसको छानना लगाना है तो उसका कोई सर ये तरीका होना चाहिए। बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। आपको अगर आगे जाना है ना तो आपके अच्छे ये रेफरेंस नवाज शाह थे ना, तो आपके अच्छे रेफरेंस हों आपके ऊपर। अगर आपने कोई सरकारी सीटें लेनी है, बड़े चैम्बर के आप वकील हों, बड़े चैम्बर पे आपके आपके ऊपर छाप लगी हो, बड़े चैम्बर की अभी ठप्पा लगा अटॉर्नी हो, जनरल जो बने हैं वो एक तो जस्टिस साहब के चैम्बर से हैं, उनके चैम्बर ठीक से है जी। हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर किसी सियासी पार्टी से आप मुंसलिक हैं तो वहाँ से भी आपको वहाँ से फ़ायदे भी हासिल हो मिलती जाते हैं। हैं। तो ये चीज़ें नहीं उसके होनी लिए चाहिए। अटॉर्नी और एजी इस लेवल की सीटें होती हैं। जजेस की एलिवेशन का जो तरीकाकार है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो उसमें तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं मेरिट को देखा भी जाता है और कहीं ना कहीं अपने पसंदीदा लोगों को भी लेके आया जाता है। अगर वो काम नहीं सही करते प्रोबेशन पीरियड में तो जारी सी बात है उनको वापस बुला लिया जाता देखिए है। वही जजेस जब ऊपर जाते हैं हाँ तो जी। उनकी सियासी वाबस्तगी होती है, जिस सियासी जमात ने उनको अपॉइंट किया होता है किसी भी तरीके से, हाँ जी। वो जब ऊपर जाते हैं तो उनकी एफिलेशन या उनकी हमदर्दियाँ लाजमी तौर पे उन पे होती है। और ये माजी में हम देखते आए हैं, जस्टिस कयूम साहब देख लें आप, उनकी ऑडियो लीक हुई, उस पर आज तक कोई वो भी बात नहीं हुई। अच्छा, साकब निसार साहब को बाबा रहमत कहा गया, हाँ, देखिए हम उन्होंने साकिब चौधरी निसार फ़खार साहब- साहब ने सो मोटो लिए, पीपल्स पार्टी को 5 साल चलने नहीं दिया। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना फिर ये जाके ऊपर गड़बड़ करती हैं। तो एक ऐसा साफ और शफाफ जो बिल्कुल ऐसे ही है है, वो कुछ निज़ाम चीज़ों में- होना चाहिए जिसमें कि काबिल तरीन लोग जो हैं हाँ जी। और जिनकी वाबस्तगियाँ जो हैं वो सियासी ना हो, हाँ जी। खालिस्तन उनकी वाबस्तगी अदल से हो और लोगों को इंसाफ फराम करने पर हो। जी ऐसी है। तो मेरे ख्याल में आज का जी, जी, बड़ा- बहुत शुक्रिया। समा पर हम इस तरह करेंगे कि जो ये अदलिया और जो असम्बली में इस वक्त एक जंग जारी है सियासी जमातों के दरमियान, उसका मकसद जो है वो आवाम की फलाह कम नज़र आता है और कुर्सी की जो हसूल का जो एक जुनून है वो उसमें ज़्यादा नज़र आता है। और आवाम जो है इस सारे किस्से से बाहर दिखाई देते हैं, क्योंकि वो तो लाइनों में लगे नज़र आ रहे हैं आटे के हसूल के लिए, वो तो नज़र आ रहे हैं नादरा के ऑफिस के बाहर आप देखें लाइनों में लगे हुए हैं अपने शनाख्ती कार्ड की अपडेट कराने के लिए। ATM मशीनों के बाहर आप देखें बेनज़ीर इनको सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए मदद लेने वाली ख़वातीन जो हैं वो धूप और सर्दी में शदीद मौसम में जो है वो लाइनों में खड़ी हुई नज़र आएंगी। आवाम हर जगह नज़र आती है ज़लील ख़ार होती हुई, इंसाफ कहीं नज़र नहीं आ रहा, कानून नज़र नहीं आ रहा। तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि इन चीज़ों पर लाया जाए ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। जब तक दाखिली इस्तेहकाम नहीं आएगा उस वक्त तक ख़ारजी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम आ नहीं सकता। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे जाते जाते गुजारिश, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, उनको शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नई आने वाली अपडेट जल्द मिल सके। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।